मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। सुबह से ही मौसम गर्म, सूरज की तपश शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से निस्बत 7 डिग्री तक बढ़ेगा। सिंध और बलोचिस्तान में पारा 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बालाई इलाके में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया, दोबारा जारियत की तो जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वजीर आजम का भारतीय हम मनसब को दो टोक पैगाम। पसरूर छावनी के दौरे पर अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, मोदी सुन लो, सिंतास मुआहिदा तोड़ने का कभी सोचना भी मत। पानी हमारा हक और रेड लाइन है, पानी बंद किया तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत को अपनी ताकत पर घमंड था, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। मोदी अपने भाषण अपने पास रखो, हम अमन के दाई हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी ना समझना। मार्का हक में फतह पर वजीर आज़म का तीनों मुसल्लह फौज की क़यादत और जवानों को सलाम। कहा, बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर फख्र है। एयर चीफ मार्शल को भी सलाम पेश करता हूँ। पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ों को जिस तरह गिराया वो कोई मामूली बात नहीं। आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों की मौतरफ है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मोदी को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का यादा। UN सेक्रेटरी जनरल का जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दरमियान भी रब्ता। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में कमी के लिए UAE की सिफारती कोशिशों को सराहा। बौखलाहट का शिकार मोदी फिर कोई हरकत कर सकता है। सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। भारत ने फिर जारियत की तो हमारा जवाब और आलमी रद्द-ए-अमल भी आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तारीख में पहली बार साइबर जंग हुई जिसमें भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। सीज फायर के बाद भारत में तनकीद का सैलाब उमड़ आया। मोदी एक कोने में लगा हुआ है, उसका सियासी सरमाया खत्म हो गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने भारत को जो जवाब दिया उसमें दोस्तों की खामोश रजामंदी शामिल थी। अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। वज़ीर दिफा की क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की भी तारीफ। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने ज़ंगनान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ज़ंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मांग किया। सूबों से मुशावरत करके नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान तरतीब देने की हिदायत। ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मैशत की फौरी तरक्की और ज़राई खुद कपालत के हसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आला मयार के बीजों के फ़रोग़ के लिए मौसर लाहिया अमल तैयार किया जाए। पाकिस्तान की मईशत एक मोजा बन गई। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महंगाई एक साल में 40% से कम होकर सिफर पर आ गई हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 1000 फ्री ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो देखो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। महंगाई एक बार फिर बढ़ जाए तो कमी करना आसान नहीं। शहबाज शरीफ की काविशों से ना सिर्फ सब्जियां फल बल्कि बिल भी कम हो गए। नाअहल हुकूमत की वजह से बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी किसी की बातों पर कान नहीं धरा और रिकॉर्ड तफसीलात ज़र भेजी। जिस तरह दुश्मन को धूल चटाई ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। आज ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान पर फ़ख्र कर रही है। पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल, कारोबार के दौरान तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 1150 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,19,700 पॉइंट्स पर पहुंचा। एकनेक ने 355 अरब रुपए से जायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास के एलामिया के मुताबिक मनसूबे ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, पानी, तिजारत, सयाहत, कुदरती आफात के बाद बहाली के हैं। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे की असूली मंजूरी, कोयटा में मंगी डैम पानी की तरसील के निज़ाम से मुतल्लिक मनसूबे भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में देही राब्ता सड़कों की बेहतरी, सयाहत से मुतल्लिक मनसूबे की मंजूरी। सिंध में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, तालीम से मुतल्लिक मनसूबे मंजूर किए गए। £190 मिलियन केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता, तबादले पर आया जाए नया हलफ लेगा, इस पर आइन खामोश है। आइनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जस्टिस ट्रांसफ़र केस में रिमार्क्स। वकील मुनीर मलिक ने कहा कि एक जज की ट्रांसफ़र को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाए। तबादले पर आए जजेस का अमल हलफ उठाने से मुकम्मल होता है। हर हाई कोर्ट के जज का हलफ अलग और हलफ लेने वाला भी अलग होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतज़ामी है। चीफ जस्टिस के इंतज़ामी फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक कहाँ रुजू करेगा। वकील मुनीर मलिक ने कहा कि मुतासरा फरीक मजाज अदालत से दाद रसी के लिए रुजू करेगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान ट्रंप ने इसराइल को नज़रअंदाज किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की तवज्जो खलीजी ममालिक के साथ तिजारती मुआहदों पर मरकूज़ है। शाम पर पाबंदियों का खात्मा, हमास और हौजियों से बराह रास्त मुज़ाकरात, अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली है। अहम मामलात में नज़रअंदाज किए जाने वाला इसराइल मायूस और खामोश है। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी, दहशतगर्द इसराइल ने गजा पर बमबारी मजीद तेज कर दी। ताज़ा हमलों में 84 फ़लस्तीनी जामी शहादत नोश कर गए। महफूज करार दिए गए मकामात पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 50 अफराद शहीद। इसराइल ने अल शिफा हस्पताल समेत गजा के मुतादिद इलाकों में जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी पनाहगाहें छोड़ने पर मजबूर। अपर और लोअर कोहिस्तान में सरकारी खजाने को 40 अरब रुपए का टीका। मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने मुशीर खजाना मुअज़्ज़म असलम और अकाउंटेंट जनरल को झाड़ पिला दी। स्पीकर ने अकाउंटेंट जनरल को मुखातिब करके कहा कि हेड ऑफिस से लेकर कोहिस्तान तक अफसरान इस बदउनवानी में मुलविस हैं। इतने बड़े स्कैंडल में सिर्फ 2 अफराद मुअत्तल किए, इससे मजाक ना बनाएं, दुरुस्त बात बताएं। मेरे पास गिरफ्तारी का हुक्म देने का इख्तियार है। स्पीकर ने मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम को खामोश न होने पर इजलास से निकालने की तनबीह भी कर दी। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और उनकी काबीना ने ओहदों का हलफ उठा लिया। अमरीका के साथ बिगड़ते तिजारती ताल्लुकात कार्नी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। काबीना में मईशत, खारजा पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीली और कौमी इत्तेहाद जैसे अहम शोबों के लिए तजर्बाकार शख्सियात शामिल। हालिया इलेक्शन में कई पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेटी। मार्क कार्नी कहते हैं हुकूमत दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदगी से इक़दाम करेगी। दायमी इमराज के शिकार अफराद में डिप्रेशन का खतरा दुगना। मुहक्किकीन के मुताबिक कल्बी बीमारी, ज़ियाबेतस, दमा, जिगर, आंतों और हड्डियों के मसाइल में मुब्तला अफराद को डिप्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। रोजाना वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा से दायमी इमराज पर काबू पाया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा।
साइबेरिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, ज़बाइका लस्की, कराई में एमरजेंसी नाफिज। रूसी हुकाम के मुताबिक जंगल में लगी आग 6 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर फैल चुकी। 49 मकामात पर आग लगी हुई है। रवां साल रूस में 14 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबा आग की लपेट में आ चुका है।